कल्पना कीजिए, आंध्र प्रदेश के एक साधारण गांव का एक अंधा लड़का एक दिन निर्णय लेता है, मैं सिर्फ दुनिया नहीं देखूंगा, मैं इसे बदल दूंगा। और फिर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, जुगाड़ और ऐसी आवाज के बल पर जो सिरी को भी भावुक कर सकती है, वह करोड़ों रुपए की कंपनी खड़ी कर लेता है और पहला दृष्टिबाधित भारतीय उद्योगपति बन जाता है। नहीं, यह कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है। यह श्रीकांत बोल्ला की वास्तविक जीवन की कहानी है, जो अब नाटक, हास्य और प्रेरणा के साथ बड़े पर्दे पर पेश की गई है। तुषार हीरानंदानी की श्रीकांत कोई सामान्य बायोपिक नहीं है, जिसमें वायलिन बजता है और ग्लिसरीन खुलकर बहती है। यह आपको पेट में घूंसा मारता है और फिर आपको एक टिश्यू और एक प्रेरक उद्धरण देता है। इस सबके केंद्र में राजकुमार राव हैं, जो श्रीकांत का किरदार इतनी ईमानदारी से निभा रहे हैं कि आप यह देखना चाहेंगे कि क्या उन्होंने वाकई दृश्यों के बीच कोई कंपनी शुरू की है। फिल्म की शुरुआत मछलीपट्टनम के एक अनोखे गांव से होती है, जहां बच्चा श्रीकांत जन्म से अंधा होता है। अब अधिकांश फिल्मों में यहीं पर दुखदाई संगीत बढ़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। श्रीकांत पहले दिन से ही जिद्दी और होशियार है और ऐसे सवाल पूछता है कि बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकता? वह पूछता है। स्कूल कहता है, क्योंकि तुम देख नहीं सकते। वह जवाब देता है, शायद आप मेरी क्षमता नहीं देख सकते। इसके बाद अस्वीकृति, विद्रोह और लाल फीताशाही का रोलर कोस्टर सफर शुरू होता है। हर बार जब सिस्टम कोई दरवाजा बंद करता है, तो श्रीकांत एक रैंप बना लेते हैं। वह मुख्य धारा के स्कूल में पढ़ने के लिए संघर्ष करता है, बोर्ड परीक्षाओं में सफल होता है, मीडिया में चर्चा में आता है, एक तेलुगु समाचार बहस में एक चुटीले कैमियो के साथ, और यहाँ तक कि एमआईटी के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाता है। नहीं, यह मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि बोस्टन में स्थित असली एमआईटी है। लेकिन असली लड़ाई तब शुरू होती है जब वह भारत लौटता है, मोटी तनख्वाह वाली नौकरी करने के लिए नहीं, बल्कि नौकरियां पैदा करने के लिए। जब दिव्यांग लोग नियोक्ता बन सकते हैं, तो उन्हें रोजगार के लिए भीख क्यों मांगनी चाहिए? वह पूछता है, और दर्शक सामूहिक रूप से कहते हैं, वाह। अपने स्टार्टअप बोलेंड इंडस्ट्रीज के साथ श्रीकांत मानदंडों को चुनौती देते हैं, विशेष रूप से सक्षम लोगों को काम पर रखते हैं और साबित करते हैं कि दृष्टि केवल दृष्टि तक ही सीमित नहीं है। इस सफर में हम उसके मजबूत सहयोगी तंत्र से मिलते हैं, उसके वफादार माता पिता, उसकी सीधी सादी शिक्षिका जिसका किरदार ज्योतिका ने बखूबी निभाया है, जो गर्मजोशी और तीक्ष्णता दोनों लाती है, और उसकी दोस्त साथी प्रेमिका जिसका किरदार अलाया एफ ने निभाया है, जिसने रोमांटिक पहलू को हल्का फुल्का, हवादार और शुक्र है कि मेलोड्रामा से दूर रखा है। फिल्म का दूसरा भाग थोड़ा नाटकीय है, जिसमें अदालती मामले, निवेशकों से जुड़े नाटक और प्रेरक भाषण हैं, जो रेडबुल पर टेड टॉक जैसा लग सकता है, लेकिन यह सब राव के शानदार अभिनय से जुड़ा है। उन्होंने श्रीकांत को कभी भी पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि केवल एक दूरदर्शी के रूप में निभाया है। कुछ क्षण ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, जैसे जब वह सरकारी बाबुओं को उनके ही खेल में खरी खोटी सुनाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो आपकी आंखें नम कर देंगे। पुरस्कार समारोह में उनका भाषण रोंगटे खड़े कर देने वाला है।